नमक हराम में राम है या नहीं? हराम, हा को अलग करो तो क्या बचा? बोलो, राम बचा। हा राम बोले, इसके मुंह से भगवान का नाम निकला। चलो, तो जिसके मुख से धोखे से भी निकसत राम, धोखे से भी राम का नाम निकल जाए, उसके भी पाप कट जाते हैं। ये राम का नाम है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए तो संत जन कहते हैं कि कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। केवल नाम। हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी मैया कथा का रसपान कर रही हैं। स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, श्रीमती शांता बख्शी जी, जवाहरलाल बख्शी जी की स्मृति में मैया कथा का आयोजन करा रही हैं, जिसमें हमारे भैया श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोशीन बख्शी जी, विधान जालान, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी और रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार राजपथ नगर दिल्ली से मैया आई हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। मैया बार बार कथा सुनती हैं और हमेशा ही मैया जहां रहती हैं वहीं कथा सुनती हैं और जितने लोग आसपास हैं सबको कथा सुनवाती हैं। ये बढ़िया। मीराबाई कमरे के अंदर नाचती नहीं है, कमरे के बाहर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कहाँ गाती है? गली गली। मीराबाई कहाँ जाती है? गली गली। क्यों? बोले कमरे में क्यों नहीं नाचती, कमरे में क्यों नहीं कीर्तन करती? मीराबाई बोली, मैं कमरे में नाचूं कीर्तन करूं तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर गली गली भगवान का नाम गाऊंगी तो जो जो सुनेंगे भगवान का नाम उनका भी कल्याण होगा। तो मीराबाई वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे सब लोग कथा सुने, सबका मंगल हो, सबका यश बढ़े, इस भाव से कथा का आयोजन है मैया के द्वारा। 19 से 25 अप्रैल छत्तीसगढ़ बिलासपुर में कथा है और प्रेम से आप लोग कथा छत्तीसगढ़ वासी सुने। 3 से 9 मई सिहोरा मझौली रेौझा गांव में कथा है और 10 अप्रैल से अभी 84 कोस की परिक्रमा है। 84 कोस की परिक्रमा में आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं और प्रेम पूर्वक ब्रज मंडल की 84 कोस की परिक्रमा आप सब लगा सकते हैं। बच्चों को, पत्नी को, पति को, दादी को, दादा को, माता को, पिता को लगवा सकते हैं। और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं उन माताओं में भी किसी एक माँ को आप परिक्रमा लगवा सकते हैं कि हमारी तरफ से किसी माँ को 84 कोस की परिक्रमा हम नहीं कर पा रहे हैं तीर्थ यात्रा, तो हमारी तरफ से कोई माँ कर ले। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माएँ हैं इनको आप करा सकते हैं तीर्थ यात्रा। कल हम लोगों ने सुना कि राम पूरी रात तमसा नदी के बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे और भगवान दिव्य लीला करते हैं। सब प्रकार से राम जी श्रृंगवेरपुर में सबसे मिलकर के अब राम जी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। अब राम जी वहां पहुंच रहे हैं जहां एक केवट राम का इंतजार कर रहे हैं। केवट नाम के एक भक्त हैं जो भगवान का इंतजार कर रहे हैं। केवट नाव लेकर के खड़े हैं कि राम जी आएंगे और हम राम जी को पार लगाएंगे। धर्म न दूसर
सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके राम जी श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े तो वहां गंगा का किनारा था। राम जी ने सुमंत्र जी को अब कहा, अच्छा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा था कि कुछ दिन घुमा फिरा के राम को ले आना। अब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से, आप अयोध्या जी जाइए, हमारे चक्कर में आप परेशान ना होइए। सुमंत्र जी बोले, नहीं, आपको मैं लेकर चलूंगा। राम जी बोले, क्या मैं अपने पिता के वचनों को छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। राम जी, बरवस राम सुमंत्र पठाए जाओ। सुमंत्र जी को समझाकर राम जी ने जब रथ में बिठा के कहा कि जाओ, और जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा तो रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देख निषाद विषाद वस, धुनहि शीस पछिताई। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा तो घोड़ा हिन हिना कर राम की तरफ भागते हैं। मतलब वो अयोध्या की तरफ घोड़े भी जाना नहीं चाहते। राम के पास आते हैं घोड़े और राम के पांव को चाटने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जासु वियोग, देखो राम के वियोग में पशु पक्षी रो रहे हैं, पशु रो रहे हैं। जिनके वियोग में पशु रो रहे हैं, उनके वियोग में उनके माता पिता की हालत क्या रही होगी। राम वनवास गए, कितना वियोग था ये कोई समझ नहीं सकता। कितना दुख मां कौशल्या के पास था और कितना अयोध्यावासी दुखी थे और कितना दशरथ जी दुखी थे। उस दुख की कोई सीमा नहीं, पारावार नहीं। अब राम जी जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा करते हैं और केवट भैया है, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज राम जी केवट से नाव मांग रहे, मांगी नावना केवट आना। आज राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट भैया जरा नाव लाओ, हमें पार जाना है। केवट बोले, प्रभु नाव से क्यों पार जाना है, पानी कम है, आप यूं ही चले जाइए। देखो पहली बार भगवान ने कुछ मांगा, क्या मांगा? नाव। पर जिसकी नाव थी उसने कहा नहीं ना, मांगी नाव ना, हम नहीं लाएंगे। क्यों? कहाँ है तुम्हारे मरम में जाने। हे राम, मैं नाव नहीं लाऊंगा और मैं अपनी नाव में आपको बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। क्यों भैया केवट, तुम्हारा तो काम ही पार लगाना है, क्यों नहीं बिठाओगे? केवट बोला, मैं आपको जानता हूं, आपके पांव से एक पत्थर को आपने स्पर्श कर दिया था तो वह नारी हो गई थी। पत्थर को आप छूते हैं तो पत्थर स्त्री हो जाता है। हमारी नाव को आपने छू दिया और कहीं वो भी स्त्री हो गई तो हमारी घरवाली लड़ेगी कि मैं थी तो ये कहां से आई। इसलिए राम, हम पार नहीं लगाएंगे। अब देखो केवट कह रहा कि राम जी हम आपको पार नहीं लगाएंगे, हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म, भगवान के मर्म को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना,
जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिनके मर्म को लक्ष्मण नहीं जान पाए, केवट कहता है कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जान रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान के मर्म को केवट जान सकता है? केवट कह तो रहा कि मैं जानता हूं। क्या जानता है केवट? केवट यही जानता है कि राम ने अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर की नारी को तारा है। केवट बोला कहीं हमारी नाव में पांव रख गया और ये नारी बन गई तो हम कैसे चलाएंगे परिवार, कैसे रोटी कमाएंगे? हे प्रभु, फिर राम जी बोले क्या करें? बोले केवट बोला जरा पांव धुला लो। आपके पांव में जो रज लगी है ना, वो रज साफ हो जाए, फिर हम अपनी नाव बिठाएंगे और आपको पार लगाएंगे। अच्छा, राम जी बोले हमें टाइम कम है, थोड़ा जल्दी चलो वरना कहीं लोग आ ना जाए अयोध्या से लेने के लिए, जल्दी चलो। केवट बोला सुनो राम जी, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं। देखो केवट कितना चतुर है, अपने पिता की नहीं खाता, कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं। राम के पिताजी दशरथ जी, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा जब तक मैं आपके चरण नहीं धुल लेता। यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारू। हे राम जी, मैं कोई और काम तो जानता नहीं हूं, आप मुझे इतनी इजाजत दो कि मैं पांव धोऊं। पद कमल धोए चढ़ाए नावना, नाथ उतराए चाहूं। मैं आपसे कुछ चाहता थोड़ी हूं, आप मुझे उतराई मत देना। केवट बोला पद कमल धोए चढ़ाए नाथ ना, पद कमल धोए चढ़ाए नावना, नाथ उतराए चाहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। दशरथ जी की शपथ साची कह रहा हूं, पार नहीं लगाऊंगा। अब केवट कहता है हे दशरथ जी, हे राम, आप पार जाना चाहते हैं तो कृपा करो जल्दी पांव बढ़ाओ, जल्दी पांव बढ़ाओ, मैं आपको तुरंत पार लगाऊंगा। जल्दी से आपके पांव धोकर। जब केवट बोला कि मैं बाप की सौगंध खा रहा हूं, राम जी आपके पिता की सौगंध खा रहा हूं। केवट बोले लक्ष्मण बोले केवट बड़ा बात कर रहा, मेरे पिता की सौगंध क्यों खा रहा, अपने बाप की खा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, धनुष पर चढ़ा, भी तुझे मार डालेंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आज मैं तुझे मार दूंगा। केवट बोला हाँ लक्ष्मण जी, निकालो धनुष, निकालो बाण, मारो। जब आप मुझे मारेंगे तो आप मार देंगे तो यमराज जी कहेंगे केवट तुझे किसने मारा, तो मैं गवाही दूंगा। रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। हे लक्ष्मण जी ये बताओ, जब यमराज जी मुझे ले जाएंगे और कहेंगे कि केवट तुझे किसने मारा, तो मैं गवाही दूंगा कि रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, जो रघुनाथ जी का बंधु मतलब भाई, वही मुझे बाण से मारत है। फिर यमराज जी पूछेंगे
कि तूने अपराध क्या किया, कहां मारा, क्या गलती थी, तब कहूंगा गवाही कौन, तो रघुनाथ है आज यहां पर जी, वही आंखों से आज निहारत है। रघुनाथ जी खुद निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं मर रहा हूं। क्या रघुनाथ जी मुझे मरता हुआ देख लेंगे? और मरता हूं कहां, सोची गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत है। और अपराध क्या किया तूने, गलती, तो अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो। हे रघुनाथ जी, आज मैं आपके पांव पखारना मतलब पांव धुलना चाहता हूं। अब लक्ष्मण जी मुझे मार दे तो मार दे, पर मैं आपको पांव धोए बिना पार। अच्छा ये बताओ लक्ष्य ये केवट जिद्दी है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया केवट जिद्दी है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। केवट जिद्दी है? हाँ, केवट भैया बड़े जिद्दी हैं। अब सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। आज केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुरा पड़े। केवट के द्वार पर जब राम जी आए ना, तब राम जी की आंखों में आंसू थे। सुमंत्र जी को विदा किया ना, तो आंसू आ गए। पर जब केवट ने देखा कि राम मेरे द्वार पर रोते रोते आए हैं, आज मैं हंसा करके ही राम को इस द्वार से विदा करूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं टेढ़ी टेढ़ी कि राम मुस्कुरा पड़े। तो केवट से राम जी ने कहा, अच्छा भैया तेरी क्या इच्छा है? बोले पांव धोऊंगा। ठीक है भैया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। कठौता में पानी ले आया। केवट कठौता में पानी लाया और राम जी के चरणों को घिस घिस के साफ करने लगे। राम के पांव की रज निकाल रहा, धूल। क्योंकि राम के पांव में क्या है? जादू। कौन सा जादू? पत्थर को नारी बनाने का जादू। केवट ने धुल करके चरण, पत्नी अरे भाग्यवान यहां आओ, पत्नी को बुलाया। राम जी बोले पत्नी को क्यों बुला रहा है? बोले प्रभु मेरी पत्नी मेरे से बहुत छोटी है, उसकी आंखें अभी बढ़िया है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, वो देखेगी कि कहीं रज तो नहीं लगी। फिर अपने बेटे को बुलाया, सबका कल्याण करना चाहता है। केवट बोला राम इस अनाथ पर, राम इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ, राम अपने चरणों को धुला लीजिए।
आप यदि भला नहीं करेंगे हमारा, तो हम पर भला कौन करेगा। मेरे घाट आए हैं चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। आइए करीब आके चरण को धुलाइए। हाथ मेरे माथ पर, हाथ मेरे रख दीजिए, हाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। हाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। जय जय। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार है किया तुमको, पार है। अब देखो केवट कहता है कि प्रभु जब केवट धुलने लगा ना राम के पांव, तो राम जी के पांव पकड़ के हिलाता है। राम बोले गिराएगा क्या, थोड़ा संभल के पांव धुल, गिर जाऊंगा मैं। केवट बोला प्रभु आप ही गिर गए तो हमारा क्या होगा। तो सुनो, आप अपने दोनों हाथ मेरे माथे पे रखिए, आप गिरेंगे नहीं। राम की आंखों में आंसू आ गए कि वाह केवट, हमें तो लगता था कि हम ही लोगों को गिरने से बचाते हैं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। हमेशा भगवान ही भक्तों को बचाए, ऐसा नहीं, कई बार भक्त भी भगवान को बचाते हैं। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझको भी तारिए। हे प्रभु आपको हमने पार किया, अब हमें भी तारिए, ये शर्त है आपकी, आपके लिए जल्दी से मुझ पर कृपा कीजिए। और नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए, अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मूरि कछु वहीं। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मूरि कछु वहीं। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ को दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट बोला राम जी पांव धुलवाओ। राम जी बोले धुल लो भैया। केवट ने धुला, और जब धुला तो राम जी से कहता है कि प्रभु मेरी पत्नी भी धोएगी पांव, मेरा पुत्र भी धोएगा पांव। क्यों भैया, पूरे खानदान से क्यों धुलवाता है। केवट चतुर है, सबका स्पर्श कराना चाहता है, ताकि राम का स्पर्श सबका हो जाए और हमारे पूरे खानदान कुटुंब का उद्धार हो।
अच्छा, केवट ने कठौता में पांव धुलवाए, कठौती में नहीं। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता, कठौती में नहीं लाया पानी। कठौती मतलब स्त्रीलिंग, कठौता मतलब पुरलिंग। केवट बोला बनेगा तो लड़का ही बने। यदि माना कि राम के पांव में कोई जादू वादू होए, कठौती लाया, कहीं लड़की बन गई तो शादी ब्याह का खर्चा, इसलिए कठौता लाया। लड़का बनेगा तो नाव बढ़िया चलाएगा। राम जी के पांव धोकर, राम जी बोले अब तो पांव धो लिया, अब तो पार लगा। बोले नहीं, जो पहले वेटिंग में पहले से खड़े हैं उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहां तो हमारे सिवा कोई नहीं है। तब बोला पद पखारी जल पानी करी आप सहित परिवार। केवट ने चरण धोए और चरणामृत पिया, पत्नी को पुत्र को दिया और पितर पारी। केवट ने पितरों को पार लगाया। मेरे पितरों को पहले मैं पार लगा दूं, फिर मैं राम आपको पार लगाऊंगा। देखो, केवट ने चरणामृत पिया। यही चरणामृत ब्रह्मा जी को मिला। जब ब्रह्मा जी के पास वामन भगवान का तीसरा पांव पहुंचा, जब राजा बलि से 3 पग भूमि में, 2 पग में, पहले पग में पाताल और दूसरे पग में सत्यलोक भगवान नापे, तो ब्रह्मा जी के पास जब पग पहुंचा, चरण पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धोया। पूरे पांव को धोने का सौभाग्य तो ब्रह्मा को नहीं मिला, क्योंकि एक पांव जमीन में था, दूसरा पांव ना गया, एक पांव गया। और एक पांव का भी केवल अंगूठा मिला था। ब्रह्मा जी को अंगूठा धो के कमंडल में भर लिया। वही भगीरथ जी की तपस्या करने पर छोड़ा तो वही गंगा मैया कहलाई। तो ये गंगा मैया भगवान के चरणों का धौमन है, चरणामृत है। तो ब्रह्मा जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दोनों पांव धोए, पर आज केवट दोनों पांव बढ़िया घिस घिस के धो रहे हैं। सबको चरणामृत दिया। इसलिए आप भी गोपाल जी को और शालिग्राम भगवान को जो नहलाते हो ना, उसके बाद जो बचता है वही चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल भेजा करो तो चरणामृत दे करके भेजा करो। कहते हैं जो नित्य चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदिकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। जो चरणामृत पीते हैं, चरणामृत की बड़ी, इसलिए मंदिरों में जाते हो तो मिलता ना चरणामृत, उसे हमारे श्री संप्रदाय में तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? तीर्थ। तीर्थ का मतलब भगवान में तो संपूर्ण संसार समाया है। भाई यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया तो भगवान के मुंह में था कि नहीं पूरा ब्रह्मांड? राम जी के मुंह में था कि नहीं पूरा? तो भगवान में ये संसार सब कहां भास रहा, समाया सब भगवान। तो भगवान को जो स्नान करा के चरणामृत लेते हैं वो संसार के संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ है वो, इसलिए तीर्थों का भी तीर्थ है भगवान का चरणामृत, इसलिए हम लोग उसे तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम है तीर्थ। सभी तीर्थों का जल है वो एक प्रकार से। इसलिए जब भी चरणामृत लिया जाए, कैसे लेते हो आप लोग चरणामृत? ऐसे नहीं, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए अपने हाथ। इसलिए पहले के जमाने में सबके पास दुपट्टा हुआ करता था, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब ना पुरुषों के पास दुपट्टा बचा ना स्त्रियों के पास। देखो हम दुपट्टा रखते कि नहीं अपने पास? ये दुपट्टा एक भारतीय मूल परंपरा है। जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो साड़ी में पल्लू होता है, तो जब भी चरणामृत लेना चाहिए तो दुपट्टा कपड़ा नीचे लगाना चाहिए, ऐसे। क्यों ऐसे? क्योंकि कई बार आपने हाथ ऐसे बढ़ाया, चरणामृत लिया, तो कुछ बूंद जमीन पर गिर जाती हैं चरणामृत की। कहते हैं चरणामृत जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, पाप है ये, अपराध है। तो कपड़ा लगा देने से क्या होगा? वो पानी यदि चरणामृत तीर्थ यदि जमीन गिरेगा तो पानी ये कपड़ा सोख लेगा, फिर उस कपड़े को आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। ये देखो ये भाव की बातें हैं। तुम पता नहीं उस तीर्थ का, उस चरणामृत का कितना सम्मान करते हो, पर हमारे श्री संप्रदाय में श्री वैष्णव लोग तो
बड़ा आदर करते हैं चरणामृत का। हमारे यहाँ चरणामृत की ही महिमा है। प्रसाद चरणामृत मिल गया मतलब है सब कुछ। और चरणामृत किसको नहलाने के बाद चरणामृत बनता है बताओ? किनको नहलाने के जल को, किनके स्नान के बाद बचे हुए जल को चरणामृत कहते हैं? बताओ। है? केवल भगवान श्रीमन नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान आपके घर में है? शालिग्राम जी हैं तब तो अच्छा। पहले देखो धातु वातु की मूर्तियां थी ही नहीं। पहले गोपाल जी सबके घर में थोड़ी थे। पहले सबके घर में शालिग्राम जी होते थे। भगवान मतलब शालिग्राम जी, भगवान मतलब शालिग्राम जी। पहले शालिग्राम जी, फिर गोपाल जी। ठीक है, गोपाल जी भी हैं, धातु तो पहले ही से है, अष्ट धातु के ठाकुर जी। आजकल प्लास्टिक के भगवान जी लेके चलते हैं लोग, मंदिरों में रखते प्लास्टिक के, फाइबर के। मंदिर में नहीं रखा जाता प्लास्टिक। घर में, मंदिर में क्या होना? मंदिर में शालिग्राम जी हैं और गोपाल जी हैं तो ही वो मंदिर मंदिर है, वरना उसे मंदिर ना कहो। गोपाल जी तो है ही नहीं आपके यहां और शालिग्राम जी नहीं है तो काय का मंदिर है? इसलिए तुलसी क्या होना चाहिए? द्वार पर तुलसी, द्वार पर तुलसी और गौ माता, शालिग्राम जी, गोपाल जी। द्वार पर शंख चक्र तिलक, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसि कपिराय। इसलिए शालिग्राम जी को स्नान करने के बाद जो जल बचे वही चरणामृत है, उसे लेना चाहिए, भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। केवट ने राम जी के चरणामृत को पिया, परिवार को पार लगाया और केवट ने नाव में बिठाए राम को, प्रभु अब हम पार लगाएंगे, चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। राम जी को बिठाया, केवट नाव चलाया, नाव चला रहा है। तभी केवट ने नाव चलाई, डगमग डगमग डोली, काहे की नैया काहे की गंगा, अरे कौन की नैया कौन की गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, आज केवट की नैया भागीरथ की गंगा, और दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब जब राम जी बैठे तो केवट ना नाव को थोड़ा बीच में ले जाके ना डगमग डुलाया ऐसे ऐसे। राम जी बोले गिराएगा क्या केवट, थोड़ा धीरे चल। केवट बोला प्रभु क्या हो रहा है? राम जी बोले डर लग रहा है। केवट बोला तो मेरा हाथ पकड़ लो। कितना चतुर है केवट, कहता है कि आप मेरा हाथ पकड़ो। केवट ये भी तो कह सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ। केवट बोला यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा ना प्रभु तो मैं अभिमानवश कभी आपको छोड़ सकता हूँ, पर आपने जैसे एक बार पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ते, इसलिए आप पकड़ो। इसलिए कभी भगवान को आप मत पकड़िएगा, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए पकड़ो मत, अपने आप को पकड़वाओ।
एक बार सूरदास जी ने जंगल में जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, सत्संग में जा रहे थे। एक गड्ढा था बड़ा कुएं टाइप का जंगल में। हवा चली तो वो रास्ता भटक गए। चूंकि अंधे थे तो अंदाज से चला करते थे, तो रोज का रास्ता याद हो गया था, लाठी टेक टेक के चले जाते। लेकिन क्या हुआ कि आज तूफान चल गया। तूफान चल गया ना तो वो थोड़ा गिर गए हवा के वेग से। वो खड़े हुए तो रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए तो वो जंगल की तरफ जाने लग गए। और वहां एक गड्ढा था, घनघोर जंगल में अकेले सूरदास जी उस गड्ढे में जाके गिर गए। अब चिल्लाए तो सुने कौन। सवेरे गिरे थे, दोपहर हो गई, न पानी मिला न रोटी मिली। सूरदास जी कुएं पे बैठे बैठे भगवान का चिंतन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा, आप चाहें तो मैं इस कुएं में ही मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो भगवान को रहा ना। जब व्यक्ति अपनी कोशिश छोड़ देता है और समर्पण भगवान में कर देता है कि नहीं अब मेरा कोई बल नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल, तो अपना कोई बल नहीं लगाया। कहा कि अब प्रभु बचाएं तो बचाएं, वरना कोई दिक्कत नहीं, प्राण ही तो जाएंगे। तभी भगवान आ गए छोटे से रूप में, गैया चराते भये। जब भगवान आए तो अरे बाबा तुम कुएं में कैसे गिर गए? अरे भैया मैं यहां से जा रहा था सत्संग में, रास्ता भटक गया, गिर गया। ये बताओ तुम कौन हो जंगल में? अरे मैं तो रोज गैया चराए हुए आऊं, या ही जंगल में हमारी गैया चरे, मैं गैया चरा के लौटूं तो मोकूं। ये कुएं में झांकवे की रोज आदत है। मैं कुएं की तरफ देख के कछु कछु कहूं तो आज मैं आयो तो बाबा तेरो दर्शन है गयो, कुएं में कैसे? अच्छा एक काम करो, आओ बाबा ये हमारा डंडा पकड़ो, हम तुम्हें निकाले खींचे, हमारा हाथ पकड़ो। केवट जब भगवान ने ऐसा कहा तो सूरदास जी बोले प्रभु, मन में बोले प्रभु मैं समझ गया कि इस जंगल में मुझे बचाने और कोई नहीं, आप ही आए हैं। तो मुझे सुनो, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, लेकिन आपको पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए अपना हाथ उठा दिया। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लो, क्योंकि मैं आपको पकड़ूंगा तो मैं छोड़ सकता हूं, पर आप मुझे पकड़ेंगे तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सूरदास जी को पकड़ा और निकाला। सूरदास जी समझ गए कि ये भगवान के ही कोमल कोमल हाथ हैं। जब बाहर आए तो सूरदास जी ने भगवान को पकड़ लिया। अब सूरदास जी बोले प्रभु हमें पता है आप भगवान हो, हमें छोड़ कर ना जाओ। भगवान बोले बाबा हमने तो आपकी मदद की, निकाला, आपने हमें ही पकड़ लिया, छोड़ो अब जाने दो। नहीं, आप भगवान हो प्रभु, दर्शन दो। तब भगवान हाथ छुड़वा रहे हैं और हाथ छुड़वा के भाग गए। जब भाग गए तो सूरदास जी ने एक दोहा गाया। सूरदास जी बोले हाथ छुड़ाए जात हो